प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में बहुत से हिरन रहते थे और उनमें एक सुनहरी हिरन था जिसकी आंखें नीली थी और वो उन हिरनों का सरदार था। सारी हिरनें उनसे अपने मसाइल हल करवाती थी और वो उनके मसाइल हल भी करता था। एक बार उन्होंने कहा कि शिकारियों की शिकायत करते हैं, उसका हल सुनहरी हिरन निकालता है। तो सुनहरी हिरन सबको समझ जाता है और उनकी मुश्किल हल करने का इशारा करता है। क्योंकि वहाँ का बादशाह हिरन के गोश्त को बहुत पसंद करता है और वो मज़े ले लेकर हिरन का गोश्त खाता है। होता ये है कि बार बार गोश्त खाने से एक ही हिरन का वो उकता जाता है और अपने नौकर से कहता है कि जाओ और नई किस्म के हिरन लेकर आओ। तो वज़ीर आज़म अपने दो नौकरों के साथ जाता है और उन्हें एक हिरन नज़र आता है। वो हिरन को पकड़ने के लिए नेज़ा चलाने का ऑर्डर देता है और जैसे ही एक सिपाही नेज़ा फेंकता है, हिरन वहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है और इस तरह से जैसे ही वो हिरन के पास फेंकता है, हिरन दौड़ लगाती है और छलांग लगाकर एकदम वहाँ से गायब हो जाती है और नेज़ा इस तरह से वहाँ खाली गायब होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वज़ीर आज़म बेचारा परेशान था, क्या करूँ? इसी परेशानी में सोचो विचार में था कि उसके दिमाग में एक ख़्याल आता है और वो फिर क्या करता है, एक रास्ता जो महल की तरफ जाता है उसको छोड़कर बाकी तमाम रास्तों पर ढोलची भेज देता है। हर तमाम रास्तों पर ढोल बजाते बजाते लोग इकट्ठे होते हैं और एक रास्ते पर हिरन भागते हुए किधर जा रहे हैं, उसके महल की तरफ। अब उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं और इस तरह ढोलची उन्हें इकट्ठे करते हुए महल के पास ले आया और वहाँ पे आके वो कैद हो गए। तब उन्हें समझ आया कि ये हमारे लिए एक ट्रैप था। तो फिर वो जैसे ही आगे आते हैं, महल का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उनको अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अब हिरन बेचारे अंदर कैद हो चुके थे और परेशान थे। तो फिर बादशाह को ये बताया जाता है कि हम तमाम हिरन ले आए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से शिकार करें। बादशाह देखता है इतने ज़्यादा हिरन और बहुत खुश होता है और वो फिर ऑर्डर देता है कि इनमें से ये हिरन शिकार किया जाए सबसे पहले। और फिर वज़ीर आज़म ऑर्डर देता है और एक दरबान वहाँ पे नेज़ा फेंकता है और इस तरह से उसके नेज़ा फेंकने से एक हिरन वहाँ पे ज़ख्मी होती है और उसको नेज़ा लग जाता है। बाकी हिरन इधर-उधर दौड़ जाते हैं, लेकिन वो एक बेचारा उनमें से मारा जाता है और इस तरह से करते-करते कम होते जाते हैं। तो हिरन फिर सुनहरी हिरन से अपने लीडर से कहते हैं कि कुछ करें। तो आखिरकार वो फिर एक हिरन को पकड़ते हैं और उसे मारने के लिए लेकर आते हैं। तो वो हिरन दरअसल उसके हाँ बच्चा होने वाला होता है और फिर वहाँ से मसला शुरू होता है और हिरन जो सुनहरी था, जो लीडर था, वो कहता है कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ। आखिरकार वही हिरन जो उनका सरदार था, वो अपनी कुर्बानी देने पर रज़ामंद हो जाता है और कहता है कि मैं तुम सब के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा क्योंकि मैं तुम सब का सरदार हूँ। बादशाह को जब ये बात आके बताई जाती है कि एक हिरन अपने आप को पेश कर रहा है और वो कुछ कहना चाहता है, तो वो सोच में पड़ जाता है और कहता है ले आओ। फिर वो सुनहरी हिरन आता है और बादशाह को बताता है कि मैं अपना गोश्त तुम्हें पेश करूंगा और तुम्हें एक राज बताता हूँ, मेरा गोश्त खाओगे तो हमेशा ज़िंदा रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि वो मुझे ज़िंदा का ज़िबा करना पड़ेगा और इसके लिए मैं खुद राज़ी हूँ और इसके लिए शर्त यह है कि तमाम हिरनियों को छोड़ दिया जाए। और बादशाह जब ये सुनता है तो अच्छा कहता है कि ठीक है, और तुम्हारी कोई शर्त हो तो वो बताएं। तो हिरन जब ये सुनता है तो कहता है जी जी, और भी शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि तमाम हिरनों को यहाँ से जाने दिया जाए और हमेशा के लिए उन्हें आज़ाद रखा जाए। बादशाह कहता है ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? तो हिरन कहता है जी हुजूर, मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूँ और वो ये है कि सिर्फ हिरनों को ही ना छोड़ा जाए, जंगल में तमाम बंदर कुत्ते बिल्ले सबको छोड़ दिया जाए, आज़ाद, किसी जानवर को कुछ ना कहा जाए। बादशाह ने कहा ठीक है, हम कर देते हैं। और फिर इस तरह से हिरन कहता है कि एक शर्त और है। तो बादशाह कहता है जी क्या शर्त है बताएं। तो हिरन कहता है कि शर्त ये है कि जब आप मुझसे मेरा गोश्त खाना चाहेंगे तो उससे पहले आपको
اور بھی شرطیں ماننی پڑیں گی، پھر میں قابو میں آ جاؤں گا۔ اور وہ تمام شرطیں مانتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کی قربانی دیتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور آخر کار وہ اپنے سردار ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور اس کے بعد تمام ہرن دوبارہ سے خوش رہنے لگ جاتے ہیں۔